हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों, और स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल कृष्णा आरती में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने परसों एक वीडियो आपसे शेयर किया था आलिया कट की कुर्ती की कटिंग का, तो बस अब मैं उसकी स्टिचिंग कर रही हूँ। और आलिया कट में किस तरह से हम नेक बनाते हैं, बुकरम पे हमें किस तरह से नेक को बनाना है, तो मैं वही आपके साथ आज वीडियो में शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पर मैं दोनों पार्ट को, जो अस्तर और उसका पार्ट है फैब्रिक का, तो वो मैं यहाँ पर अटैच कर रही हूँ। और मैंने इसको कट करके आपको परसों इसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था, आपने देख ही लिया होगा। तो बस आज मैं इसको स्टिचिंग कर रही हूँ। तो देखो इस तरह से यहाँ पर मैं इसको बना रही हूँ। तो दोस्तों, बस इसको बनाना बहुत ही सरल है। और जैसा दोस्तों, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है मन में कि सिलाई हम कितनी सीखें और सिलाई हमें कितनी आनी चाहिए जिससे हम अपने और दूसरों के कपड़ों को सिल सके। तो सिलाई देखो सबसे ही सरल काम मुझे लगता है कि सिलाई का। तो दोस्तों, मैं इस काम को इजी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप घर बैठे, अगर आप हाउसवाइफ हो तो आराम से आप प्रैक्टिस कर सकते हो और सीख सकते हो। धीरे धीरे आपकी स्किल बढ़ेगी और आपकी फिनिशिंग भी बढ़ेगी कपड़े में। तो बस मैंने भी कुछ इसी तरह से सीखा है दोस्तों। तो मेरा सिलाई में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है और बहुत ही ज़्यादा मुझे सिलाई अच्छी लगती है। मुझे बहुत ही मन करता था कि मैं अपने कपड़े सिलूँ। जैसे मैं लोगों के कपड़े देखती थी ना कि इस तरह से सिले हैं, अच्छा सूट है, किसी जैसे कोई बोलता था कि ये हमने सिला है, तो मुझे खुद से अंदर से होता था कि यार मुझे भी सिलाई अच्छी लगती है, तो मुझे करनी चाहिए। तो धीरे धीरे मैंने खुद से ही घर पर, बिना किसी के सलाह के, बिना किसी के हेल्प के, मैंने खुद ही घर पर स्टिच करना शुरू किया। तो सबसे पहले मैंने देखो न्यूज़पेपर पर बनाना शुरू किया, छोटी छोटी चीज़ें बनाना शुरू किया। पहले पहले मैंने देखो कोई भी कपड़ा आप ले लीजिए, उसमें आप क्या करिए, कपड़े का एक पीस ले लीजिए और उसमें आप सीधी सीधी सिलाइयाँ रखनी पहले शुरू कीजिए। जब हम सीधी सीधी सिलाइयाँ हमारी आने लग जाएंगी, हमारी बिल्कुल फिनिशिंग आ जाएगी हमारी सिलाई में, तो धीरे धीरे हम उसे न्यूज़पेपर पर, हम कोई भी जो भी हमें प्रोजेक्ट बनाना है उसको हम कट करके उसमें बना सकते हैं। जैसे हमारे पुराने सूट हो गए, हमारे सूट जैसे फट जाते तो हमारे दुपट्टे जैसे रह जाते हैं, तो उन दुपट्टों पे हम बना सकते हैं कोई भी चीज़। तो धीरे धीरे आपका जो भी बनाने का मन है, पहले आप इन चीज़ों पर ही शुरू कीजिए। तो दोस्तों, मैंने भी देखो इसी तरह से सिलाई सीखी है। मैंने कोई भी डिप्लोमा नहीं लिया है, मैंने कहीं से भी किसी सिलाई सेंटर से सिलाई नहीं सीखी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने सिलाई केवल 2 महीने ही सीखी है, और वो भी शादी से पहले। मेरी शादी को 14-15 साल हो गए हैं। तो बस 14-15 साल से पहले भी की बात है ये। मतलब 16-17 साल हो गए होंगे। मैंने केवल 2 महीने सिलाई सीखी थी, और उसके बाद मेरी शादी के बाद मैं सारी चीज़ें भूल गई थी, क्योंकि 2 महीने सिलाई बहुत टाइम बाद हम मतलब सिलाई कर रहे हैं। मेरे को 4-5 साल हो गए हैं, तो मैं 4-5 साल से सिलाई कर रही हूँ रेगुलर, जो भी अपने कपड़े हैं और किसी ने दे दिए। तो बस अभी मेरे को सिलाई करते करते 4-5 साल हो गए हैं। 4-5 साल से मैंने कहीं बाहर भी सिलाई नहीं दी है, और मैंने अपने रिलेटिव, अपने बहुत सारे लोगों के कपड़े सिले हैं। तो पहले पहले देखो हमें सीखने के लिए ना सब देते हैं कि चलो भाई आप हमारे कपड़े सिल लो फ्री में। जब हमारे काम में फिनिशिंग आ जाती है, हमारा प्रोफेशन बन जाता है, तो फिर लोग पैसे भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे वो हमारे रिलेटिव ही हो, चाहे हमारे घर के ही मेंबर हो। तो दोस्तों देखो, जब हम खुद पर काम करते हैं ना, और अपने हुनर पर काम करते हैं, जो भी हमें हमारी हॉबी है, अगर हम उसको अपने प्रोफेशन में लाना चाहते हैं ना, तो हमें उसके लिए काम करना पड़ेगा, और वो काम सबको दिखना चाहिए दोस्तों। तो देखो, जैसे मैंने भी अपने कपड़े जब शुरू किए बनाने, तो पहले पहले मुझे भी रिस्क लगता था, मुझे भी डर लगता था, लेकिन फिर होता था कि चलो यार कोई बात नहीं, ख़राब होगा तो होगा, देखी जाएगी। तो मैं भी इसी तरह से मैंने अपने सूट सिलने स्टार्ट करे, लेकिन भगवान ने पूरा साथ दिया, और अंदर से जो मेरा कॉन्फिडेंस था वो भी, मुझे ऐसा था कि मैं बना लूँगी, मुझे खुद पर विश्वास था। लेकिन मुझे दूसरों के कपड़े पकड़ने में बहुत ही ज़्यादा डर लगती थी, चाहे वो मेरे रिलेटिव ही क्यों नहीं हैं, उनके भी। तो दोस्तों, जब धीरे धीरे सबने कहा कि आप अपने कपड़े अच्छे सिल लेते हो, तो हमारे भी सिल लोगे, तो धीरे धीरे मैंने
फ्री ऑफ कॉस्ट उनके कपड़े सिलना स्टार्ट कर दिया। मतलब मैंने अपनी सिलाई को अच्छा स्किल अपनी बढ़ाने के लिए मैंने सबके कपड़े फ्री में सिलने स्टार्ट कर दिए कि चलो कोई बात नहीं, इससे मेरा ही फ़ायदा होगा। तो बस धीरे धीरे मेरे हाथ में फिनिशिंग आने लग गई, उनको भी मेरे सिले कपड़े पसंद आने लग गए। तो धीरे धीरे मेरा एक अंदर से जो विश्वास होता है ना, वो भी बढ़ने लग गया कि हाँ भाई, मैं सबके कपड़े सिल सकती हूँ, सबको मेरे बनाए कपड़े पसंद आते हैं। तो बस इस तरह से ही मैंने भी स्टार्ट किया दोस्तों। मैंने भी कोई डिग्री नहीं ली है, कोई मैंने डिप्लोमा नहीं लिया है सिलाई का। तो बस आप भी कर सकते हो, जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो दोस्तों। बस आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, एक जिद होनी चाहिए, आपका अंदर एक हुनर होना चाहिए, और उस हुनर को आप किस हद तक कहाँ तक ले जाना चाहते हो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। कोई बात नहीं, पहले आप अपने खुद से ही स्टार्ट करो, खुद के ही कपड़े सिलो आप, उससे ही आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। क्योंकि आपको देखो सिलाई नहीं देनी पड़ेगी, और इससे क्या होता है, देखो हमारे घर में भी एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है। तो दोस्तों, जब हम काम करते हैं और मेहनत करते हैं तो सभी को वो मेहनत दिखने लग जाती है, और सभी सोचते हैं चलो भाई ये भी दो पैसे बचाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो देखो दोस्तों, बाहर हम मार्केट से देखो रेडीमेड कुर्ती वगैरह जो भी हमारी जो भी ड्रेसें हैं आजकल, एक से तरह की एक ड्रेसें चली हुई है। तो बस इनको जब हम लेते हैं तो कितने महंगे इनके रेट होते हैं, और बार बार हमें अपने हस्बैंड से ही पैसे मांगने पड़ते हैं। और देखो, जब हम घर से काम करते हैं ना, तो हम अपने कपड़े खुद ही स्टिच कर सकते हैं। हम कोई भी सस्ता कपड़ा लेकर उसको डिजाइनर लुक दे सकते हैं, और हम इस तरह से अपने घर में पैसों की बचत कर सकते हैं। देखो, अपने हस्बैंड के भी हेल्प इससे हो जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने कुछ सिलाई सीखी है, मैंने आपको अपनी सिलाई की जर्नी बता दी है। तो जब मैं कर सकती हूँ दोस्तों, जो मैंने कुछ भी नहीं सीखा है, तो आप भी कर सकते हैं। और देखो, सीखने के लिए बहुत सारे माध्यम हैं, और यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है कि जहां आप देखो सीख भी सकते हो और सिखा भी सकते हो। तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैंने खुद से यूट्यूब से बहुत सारी चीज़ें सीखी है। तो दोस्तों, बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप में सिलाई का हुनर है, आपको स्टिचिंग अच्छी लगती है, तो आप इस पर काम करिए और मेहनत करिए, घर पर इसकी प्रैक्टिस करिए। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, आपके कुछ समझ नहीं आता है, तो आप ऑफ़लाइन क्लासें भी ले सकते हो। आप अपने नज़दीकी किसी सिलाई सेंटर में भी सिलाई सीख सकते हो, तो आपको ईज़िली वहाँ पर सिलाई आ जाएगी। तो दोस्तों, बातें बहुत हो गई हैं। यहाँ पर मैंने देखो अपना बुकरम पे गले को कट कर लिया है, और इस तरह से देखो मैंने इसे कट किया है। और यहाँ पर मैंने गले पर वी शेप दिया है, और आपने देख ही लिया होगा कि किस तरह से मैंने इसे बुकरम पे कट किया है। तो बस मैंने इसे अपने जो हमारा फ्रंट पार्ट है उस पर इस तरह से मैंने इसे रख लिया है। तो दोस्तों, ये साड़ी वाला कपड़ा है, तो थोड़ा ये खिसक रहा था, तो इसलिए मैंने इस पर पिन लगा ली है। यहाँ पर मैं इसे सिलना स्टार्ट कर रही हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं बिल्कुल बुकरम के पास से यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। तो इस तरह से देखो हमें इसमें सिलाई लगानी होती है दोस्तों। बुकरम के हमें ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, बिल्कुल पास से हमें सिलाई लगानी है। आपको दिख ही रहा होगा कि किस तरह से मैंने यहाँ पर सिलाई लगाई है। तो इस तरह से आप देखो, अगर बिगनर हो तो आप इस तरह से यहाँ पर पिन अटैच कर कर इसे पहले सिल लें, या आप बीचों बीच भी इसके सिलाई लगा सकते हो, जिससे ये एक जगह पर स्टिक हो जाए और आपको सिलने में भी आसानी हो। तो यहाँ पर देखो मैंने इसे सिल लिया है, और अब मैं इसको दिखाती हूँ आपको कितनी अच्छी फिनिशिंग यहाँ पर आ रखी है, देखो। और अब हमें क्या करना है, जो ये पट्टी मैंने ऊपर रखी थी, इसको मैं अब इसके साथ ही कट कर लूँगी। तो इस तरह से देखो हमें आधा आधा इंच छोड़ते हुए इस तरह से यहाँ पर गले को कट कर लेना है। और अब हमें क्या करना है, इसमें छोटे छोटे से हमें यहाँ पर कट्स लगा देने हैं, और ये बहुत ही ज़रूरी होता है जब हम गला बनाते हैं, क्योंकि ये हमें पलटने के लिए थोड़ा सा हमें आसानी हो जाती है, और अच्छी शेप में हमारा गला बनता है। तो देखो इस तरह से मैं यहाँ पर कट्स लगा लेती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने बुकरम के ऊपर पट्टी को रखा हुआ था, इससे क्या होता है हमारा गला फैलता नहीं है। तो जब मैं गले को कपड़े पर अटैच कर देती हूँ, तो तब मैं उस पट्टी को कट कर लेती हूँ गले के साथ। तो देखो इस तरह से हमारा गला बनकर रेडी हो गया है। मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब हम इसे पलट लेंगे। तो पलटने के बाद देखो इसका कुछ इस तरह से बना हुआ है ये गला। तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग से ये बना है। और अब हम इसमें टॉप वाली स्टिच करेंगे। तो पीछे की साइड से भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना अच्छा इसमें फिनिशिंग है। दोस्तों, अब हमें क्या करना है, ऊपर की साइड से देखो जब हम गले को पलट देते हैं तो ऊपर की साइड से हमें यहाँ पर किनारे किनारे एक प्रेस स्टिच करनी होती है, जो हमारी गले में इससे और भी अच्छी
फिनिशिंग आ जाती है। तो इस तरह से देखो हमें पूरे गले पर बिल्कुल किनारे किनारे बहुत ही ध्यान से इसे लगाना होता है और फिनिशिंग के साथ हमें इसे सिलना होता है। तो इस तरह से देखो हमें यहाँ पर इस गले को मैं चारों तरफ से सिल लूँगी और इसमें एक टॉप स्टिच लगा लूँगी, तो जिससे इसका लुक और भी अच्छा आ जाएगा। और पीछे की साइड से हमें क्या करना है कि पीछे की साइड से हमें इसमें तुरपन करनी होती है और इस तरह से हमारा गला बनता है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने गले को स्टिच कर लिया है दोस्तों और देख सकते हो कितनी अच्छी इसमें फिनिशिंग आई है। तो कुछ इस तरह से ही आपको बनाना है और पीछे की साइड से भी बहुत ही अच्छा इसमें फिनिशिंग आई हुई है। और अब हम पीछे की साइड से इसमें तुरपन कर देंगे। तो दोस्तों बस आज का वीडियो मैं इतना ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना दोस्तों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।